नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीरनगर जिले में छठे चरण के तहत लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस सीट के लिए बीजेपी, बीएसपी और इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब जो जो चुनाव नजदीक आता जा रहा है त्यों त्यों राजनीतिक बयान जिले के सियासी तापमान को बढ़ाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों जहां टिकट कटने से नाराज कद्दावर नेता पूर्व विधायक जय चौबे ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हुए ये बयान दिया था कि अखिलेश यादव को दूषित मानसिकता वाला व्यक्ति बताकर सियासी तपिश को बढ़ा दिया था। वहीं जल्द ही यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर हुए हमले की खबर ने भी जिले में हलचल मचा रखी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा सपा पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर जब हमने समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष खलीलाबाद रमेश चंद्र यादव से बातचीत की, तब उन्होंने मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के आरोपों को खारिज करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता को ये पूछने का हक है कि पिछले 5 साल सांसद रहने के दौरान उनके सांसद बेटे ने क्या किया। ये पूछना जनता का अधिकार है। जनता के इसी सवाल पर भड़ककर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने खुद उस ग्रामीण पर हाथ उठाया था, उनसे सवाल पूछा था। अभी तो मंत्री जी की सिर्फ नाक टूटी है, जल्द ही जनता उनका नाक काटने का कार्य करेगी। सपा नेता रमेश चंद्र यादव ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की जीत तय बताते हुए कहा कि हमारे गठबंधन ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया, जिसमें हम काफी अच्छा जन समर्थन मिला, जिसे देख के कहा जा सकता है कि संत कबीरनगर से इस बार पप्पू निषाद भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं पार्टी के भीतरघात और जय चौबे का पार्टी छोड़ के जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी की कोई भीतरघात नहीं, हम सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले को नहीं सही साबित करने में जुटे हुए हैं। जय चौबे को एक बड़ा नेता बताते हुए रमेश यादव ने उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। वहीं बीजेपी के 400 पार के दावे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 400 हार की कगार पर है। बीजेपी का ये नारा महंगाई को 400 के पार पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। सुनिए सपा नेता रमेश चंद्र यादव का ये पूरा वीडियो बयान। तो जहां के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, कैसी स्थिति है आपके प्रत्याशी? इस समय बहुत अच्छी स्थिति है इंडिया गठबंधन की। जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी, बहुत अच्छा है। हम लोग अभी 3 विधानसभा में रोड शो किए हैं, लेकिन जनता का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है। भाजपा के लोगों का कहना है कि सपा का प्रत्याशी मजबूत नहीं है, हम पूरी तरह से जीत रहे हैं। देखिए, ये तो एक अफवाह है उनके द्वारा फैलाई जा रही है। वो अपने उनका जो कमी है उसको छिपाने के लिए 5 साल भाजपा का विधायक यहाँ लोग सांसद रहा और उसने कोई भी काम नहीं किया है। वो केवल अपनी कमी को छिपाने के लिए ऐसे अफवाहें बात कर रहे हैं। कल परसों उनके साथ घटना हुई, आरोप लगा रहे हैं कि सपाई गुंडों ने हमारे ऊपर हमला किया। देखिए, ये तो एक सोची सब्जी वो गुमराह समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनका प्रोटोकॉल है, उनके साथ सुरक्षा चल रहा है और सुरक्षा के घेरे में रहते हुए इस तरह की वो बात कर रहे हैं कि हमारे साथ गुंडों ने किया। जबकि आप वीडियो वायरल हुआ है, आप देख रहे होंगे कि वो किसी को मारने के लिए हाथ उठा रहे हैं, वो उनका वीडियो वायरल हुआ है। रमेश जी, टिकट को लेकर कई अन्य दावेदार भी थे, कई लोगों के चेहरे सामने हैं, जैसे जय चौबे हैं, केडी यादव हैं। इन लोगों को टिकट न मिलना क्या पार्टी में भीतरघात के संकेत नहीं दे रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश हुआ, पीडीए को लड़ाना था, यहाँ पीडीए का कैंडिडेट उन्होंने दिया और इसमें अभी कोई चीज नहीं है। अभी जिनका आपने नाम लिया है वो सारे लोग वो हमारे प्रत्याशी के साथ चल रहे हैं, केवल वो एक जय चौबे जी को छोड़ करके। बाकी सारे लोग प्रत्याशी के साथ हैं, घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जय चौबे नाम एक बड़ा नाम है राजनीति में, उनका सपा से हट जाना कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि सपा को नुकसान देता है। देखिए, इस विषय पर हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। बड़े नेता हैं, उनकी बात करना कोई वो नहीं है। इस संदर्भ में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। आप पप्पू निषाद के जब एक प्रत्याशी की तरह हैं, लोग कह रहे हैं कि प्रत्याशी के आप भगवान कृष्ण हैं, ये जो बात आ रही है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो धर्म है, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होता है वो मैं काम करता हूं। पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं। हमारा जो धर्म है, मैं चूंकि समाजवादी पार्टी 313 का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मेरा धर्म है कि प्रत्याशी जो भी हो, हमारे जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिनको भी प्रत्याशी घोषित किया है, हम उनका उनके साथ चलें और प्रचार और प्रसार करें, पार्टी को जिताएं। बीजेपी का अब की बार 400 पार की क्या है? देखिए, ये 400 पार के बारे में तो हम ये जान रहे हैं, महंगाई 400 पार, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब महंगाई वो 400 पार के करना। बाकी 400 के पार वो हार रहे हैं। 400 के पार जो उनका वो जीतने की बात नहीं, वो हारने की बात है।
5 साल पप्पू निशान मंत्री थे, मंत्रित्व काल में उनकी कोई 5 उपलब्धियां बता पाएंगे? बहुत से काम उन्होंने किया है, वो अपने उनके क्षेत्र में किया है, और पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। आप बीड़ा और घाट की बात कर लीजिए, उन्हीं के कार्यकाल के वो जब मंत्री थे तभी बना था। बहुत से ऐसे काम है जो उन्होंने काम कराया है और वो अच्छे हैं, वो इजीली जो है उपलब्ध हो जाते हैं, सबके बीच के मिलने वाले हैं। एक अच्छा नेतृत्व उनका है, वो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, प्रदेश स्तर पर काम किया है। सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है कि जो प्रधान ही नहीं जीत पाया, नगर पंचायत नहीं जीत पाया, और सांसद ही क्या? देखिए, ये तो चीजें एक कहने वाली बात है। बहुत से ऐसे हमारे बड़े बड़े उच्च नेता हैं जो प्रधानी नहीं जीते हैं, लेकिन जो है अभी आपके यही बगल में भाजपा के एक प्रत्याशी थे जो विधानसभा नहीं जीते, लेकिन 2 बार से सांसद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रधानी ने जीतना और जो है जिला पंचायत ने जीतना। वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी समारोह में जाते हैं कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार के, उनके ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं। वो उनका आरोप है कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, यादव हैं, उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। देखिए, वो एक शादी समारोह में जाते हैं, वहां भी राजनीति की बात, वहां वो गए हैं, कुछ लोगों ने, उन्हीं के समाज के लोगों ने सवाल किया है कि जिस रास्ते से आप आए हैं उखड़ खाबड़ रास्ता है, और 5 साल पहले आप वादा का, आपके पुत्र ने, सांसद जो हैं उन्होंने वादा करके गया था कि मैं ये रास्ता बनवा दूंगा, यहाँ की जो भी कमियां हैं, सड़कें हैं, वो सब सही हो जाएगा। उस सवाल किए हैं और उस सवाल पर वो नाराज होकर के तू मैं की बात कर रहे हैं, वो सबको तुम करके बोलने लगे और तुम कर वो अपने ही आक्रोशित हो गए, क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के वो उस आदमी जिसने सवाल किया उसी पर हाथ उठा दिए। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर सफाइयों का क्या स्टैंड है? अभी हम लोगों ने कल माननीय जो है कप्तान साहब से मिला है और वो कहा गया है कि जो भी सच्चाई है उसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी। बाकी संजय निषाद जी केवल अपने समाज के लिए उन्होंने जो उत्थान की बात किया था, उन्होंने समाज का उत्थान तो नहीं किया, केवल अपने परिवार का उत्थान किया। अपने बेटे को सांसद बनाया, विधायक बनाया और खुद अपने मंत्री हैं। अब वो अपनी क्या बात करेंगे? वो नाक कटवा लिए हैं। देखिए, नाक तो उनका कटना है, जनता उनका नाक काटेगी। और ये तो एक अफवाह है कि नाक कटा है, अब क्या कहा जाए इस पर तो अब और कुछ कहा नहीं जा सकता।